हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला में। और आज का हमारा टॉपिक है भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जिसमें सबसे पहले हमने लिया है रॉबर्ट क्लाइव को। तो देखते हैं इनके बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1757 से 1760, ठीक, और 1765 से 1767 तक क्लाइव का कार्यकाल रहा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है इसमें, प्लासी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ये भी क्लाइव के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। किस किस के बीच हुआ था ये? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। कब हुआ था? 1757 में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्लाइव के बारे में ही, बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ भी रॉबर्ट क्लाइव ने किया था 1765 में। बंगाल में द्वैध शासन का आरंभ किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, और 1765 में। अगला पॉइंट है इसमें, इलाहाबाद की प्रथम संधि ये भी रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में हुई थी। ये कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। और नेक्स्ट पॉइंट, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जो सेकंड संधि थी इलाहाबाद की, वो भी रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में हुई थी, और ये 16 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की दोनों संधि क्लाइव के ही शासनकाल में हुई थी। आगे देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। इनका कार्यकाल 1772 से 1785 तक रहा, हेस्टिंग्स का। क्लियर। और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर हुआ। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अच्छा, प्रथम मदरसा की स्थापना भी वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही 1781 को की गई थी। ये पॉइंट क्लियर, ठीक है। जो पहला मदरसा था भारत के अंदर, उसकी स्थापना भी किसके शासनकाल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के, और 1781 ईस्वी में, ठीक है। अगला पॉइंट है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम तो गवर्नर जनरल हुए ये, और अंतिम गवर्नर, बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये भी कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। और रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो भी हेस्टिंग्स के शासनकाल में आया था, और ये कब आया था? ये 1773 को। ये पॉइंट क्लियर। और जो प्रथम मराठा युद्ध था वो भी हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, और हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 1784 के बीच में, ये भी हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ था। अगला पॉइंट है इसमें, ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। जो हेस्टिंग्स थे इनके ऊपर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। और क्यों चलाया गया था ये? क्योंकि अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण, कुछ अन्यायपूर्ण कार्य किए थे उन्होंने, जिसकी वजह से जो है ब्रिटिश संसद में हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। और कब से कब तक चलाया गया था ये? 1788 से 1795 तक। 1788 से 1795 तक इन पर जो है ब्रिटिश संसद में एक महाभियोग का मुकदमा चला था। अगले है हमारा कॉर्नवालिस। इनके बारे में देखेंगे। इनका कार्यकाल 1786 से 1793 और 1805 तक रहा। क्लियर। कब से कब तक इनका कार्यकाल? 1786 से 1793 और 1805, मतलब कुल मिलाकर 1786 से 93 और 1805 में इनका कार्यकाल रहा था। अगला पॉइंट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी इनके ही शासनकाल में हुआ था। कॉर्नवालिस के टाइम में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और कब हुआ था ये? थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में। क्लियर। अच्छा, जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी वो भी कौन लेकर के आया था? कॉर्नवालिस।
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके शासनकाल में आई थी? ये कॉर्नवालिस के, और 1793 में। अगला पॉइंट है इसमें, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी कॉर्नवालिस के ही शासनकाल में आया था। अगला पॉइंट है इसमें, श्रीरंगपट्टनम संधि। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। ये कब हुई थी? 1792 में। और किस किस के बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में। इन दोनों के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। क्लियर? अगला पॉइंट है हमारा लॉर्ड वेलेजली। इनके बारे में देखेंगे यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें इनकी। इनका कार्यकाल 1798 से 1805 के बीच में रहा। कब से कब तक था इनका? 1798 से 1805, इसके बीच में इनका कार्यकाल रहा था। और सहायक संधि की जो नीति थी वो वेलेजली के टाइम में आई थी। सहायक संधि की नीति वेलेजली के टाइम में ही आई थी। और कब आई थी? ये 1798 ईस्वी में। ठीक है। अगला पॉइंट है इनका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी वेलेजली के ही शासनकाल में हुआ था और 1799 ईस्वी में ये हुआ था। क्लियर? और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, कौन सा युद्ध? आंग्ल मराठा युद्ध दूसरा, ये 1803 में हुआ था ये, और ये भी वेलेजली के ही शासनकाल में हुआ था। वर्ष 1799 में, किस ईयर? 1799 ईस्वी में प्रेस पर सेंसर लगाया था वेलेजली ने। 1799 में प्रेस पर सेंसर किसने लगाया था? वेलेजली ने। क्लियर? और वेलेजली के ही शासनकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। कौन से कॉलेज की स्थापना की गई थी इनके शासनकाल में? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, और हुई थी ये 1800 ईस्वी में। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर, मतलब कोलकाता के अंदर। ठीक, कोलकाता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। और वेलेजली ने एक और काम किया था, बाल हत्या निरोध कानून लाए थे ये। कौन सा कानून? बाल हत्या निरोध कानून। और ये लाए थे ये 1804 ईस्वी में। क्लियर? आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके बारे में देखेंगे। इनका कार्यकाल 1828 से 33 और 1833 से 1835 के बीच में रहा। ठीक है। और अगला पॉइंट है इनका, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में। क्लियर? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 ईस्वी में। और इन विलियम बेंटिक के ही शासनकाल में ठगी प्रथा का अंत हुआ था। ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? ये विलियम बेंटिक ने। और जो चार्टर एक्ट 1833 है, कौन सा चार्टर एक्ट? 1833, ये भी विलियम बेंटिक ही लेकर के आए थे। इन्हीं के शासनकाल में चार्टर एक्ट 1833 आया। और विधि आयोग का गठन भी विलियम बेंटिक ने ही किया था। क्लियर? अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये कौन था? ये था विलियम बेंटिक। प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। कहाँ का? भारत का। अगला है लॉर्ड डलहौजी। इनके बारे में देखते हैं। इनका कार्यकाल 1848 से 1856 के मध्य रहा। कब से कब तक था? 1848 से 1856 के बीच। और लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, कौन सा? आंग्ल सिख युद्ध सेकंड वाला, जो हुआ था 1848 से 49 के बीच, ये इनके शासनकाल में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी डलहौजी के ही टाइम पीरियड में था। अगला पॉइंट है इसमें, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854। सही है। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854 जो थी वो भी डलहौजी के ही शासनकाल में आई थी। और इस नीति को क्या कहा गया था? शिक्षा का मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया था इसे। चार्ल्स वुड 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी ही लेकर के आए थे। व्यक्तिगत सिद्धांत को इन्होंने ही इसे लागू किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी के ही शासनकाल में आया था ये, और ये आया था हमारा 1856 में। क्लियर। और प्रथम रेलवे लाइन जो भारत में बिछाई गई थी, सबसे पहली रेलवे लाइन 1853 में, कहाँ से कहाँ तक थी ये? मुंबई से थाने के बीच चली थी। सही है। जो पहली ट्रेन उन्होंने चलाई थी वो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। और चार्टर एक्ट 1853, कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट 1853 भी डलहौजी के ही टाइम पीरियड में आया था। आगे देखेंगे। अगला है हमारा लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1856 से 1862 के बीच में लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड रहा है। जो इनका कार्यकाल था वो 1856 से 1862, और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। कब? 1856 से 1857 के बीच में ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे, 56 के और 57 के बीच में। क्लियर। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था भारत में, वो भी इन्हीं के ही शासनकाल के दौरान हुआ था। क्लियर। और जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के प्रथम वॉइसराय, मतलब अंतिम तो गवर्नर जनरल रहे हैं ये, और प्रथम वॉइसराय रहा है। ठीक है। और जब वॉइसराय थे तो उस समय क्या टाइम पीरियड था? वो 1858 से 1862 के बीच में जो है भारत के प्रथम वॉइसराय के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है। अगला पॉइंट है भारतीय दंड संहिता को भी लागू लॉर्ड कैनिंग के ही द्वारा किया गया था। किसको? भारतीय दंड संहिता को। ये कब आई थी? 1861 में। 1861 में भारतीय दंड संहिता आई थी, और ये भी कैनिंग के ही शासनकाल में थी। भारत में पहली बार आयकर किसने लगाया था? ये लगाया था कैनिंग ने। भारत में प्रथम बार आयकर लगाया था कैनिंग ने। अगला है हमारा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन है, इनका कार्यकाल था 1876 से 1880 के बीच। कब से कब तक था? 1876 से 1880 के बीच। और दूसरा पॉइंट है इसमें, द्वितीय अकाल आयोग का गठन। कौन से अकाल आयोग का? सेकंड वाले। सेकंड अकाल आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। और प्रथम दिल्ली दरबार जब लगा था भारत में, वो था 1800, कब लगा था? 1877 में। और किसके शासनकाल में? लिटन के ही शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अगला पॉइंट इसमें, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? 1878 में, और लिटन ने ही इसको पारित किया था। और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस नाम से जानते हैं? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। मुंह बंद करने वाले अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है। और लिटन के ही शासनकाल में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था। क्लियर। अगला पॉइंट है यहाँ, अगला है लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल था 1880 से 1884 के बीच। ठीक। इसी में रिपन के बारे में अगला पॉइंट हमने लिया है यहाँ पर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था इन्होंने। क्लियर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किसने किया था? वो किया था लिटन ने। ठीक है। लिटन दो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लेकर के आया था, और समाप्त कर दिया था ये रिपन ने। और हंटर आयोग का गठन 1882 में किया था ये किया था लॉर्ड रिपन ने। हंटर आयोग का गठन किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। ठीक। अगला पॉइंट है, भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में भारत में नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ की गई थी सन 1881 ईस्वी में। ठीक। अगला पॉइंट है, आधुनिक भारत में स्थायी शासन का जनक रिपन को कहा जाता है। आधुनिक भारत में स्थायी शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला देखेंगे यहाँ पर,
डफरिन के बारे में। इनका कार्यकाल था 1884 से 1888 के बीच। ठीक, कब से कब तक था? 1884 से 1888 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। और इन्होंने क्या किया था? तृतीय अंगल वर्मा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। ये हुआ था 1885 में। और इस युद्ध के ही तहत जो था बर्मा को भारत में मिलाया गया था। बर्मा का भारत में विलय हो गया था तृतीय अंगल बर्मा युद्ध के तहत 1885 ईस्वी में। क्लियर। अगला पॉइंट है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। किसकी स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, और डफरिन के ही शासनकाल में ही इसकी स्थापना की गई थी। अगला है लॉर्ड कर्जन। कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 के बीच। ठीक, और जो तृतीय अकाल आया था, तृतीय अकाल आयोग आया था हमारे कर्जन के शासनकाल में। और जो भारत में बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। और जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय हमारे कर्जन का ही शासनकाल चल रहा था भारत के अंदर। ठीक, आगे देखेंगे चेम्सफोर्ड के बारे में। चेम्सफोर्ड का कार्यकाल रहा है 1916 से 1921 के बीच। और इनके ही शासनकाल के समय ही होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। ठीक, और भारत शासन अधिनियम 1919 ये भी चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल के दौरान आया था। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 ये भी चेम्सफोर्ड लेकर के आए थे। ठीक, रोलेट एक्ट कब आया था? ये मार्च 1919 में। रोलेट एक्ट आया था मार्च 1919 में, जिसे क्या कहा गया था रोलेट एक्ट को? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। ठीक है, ये लेकर के आया था हमारा चेम्सफोर्ड। अगला पॉइंट लिया है इसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1919 को। जिस समय ये हुआ था तब उस समय शासनकाल चल रहा था चेम्सफोर्ड का। क्लियर। प्रांतों में, कहाँ पर? प्रांतों के अंदर। प्रांतों में जो द्वैत शासन का आरंभ किया है वो क्या था? चेम्सफोर्ड ने। ठीक, और असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो भी चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में की गई थी 1920 ईस्वी में। क्लियर हुआ। अगला है हमारा यहाँ पर लॉर्ड रीडिंग। इनका कार्यकाल है हमारा 1921 से 1926 के बीच। ठीक है, और रीडिंग के ही टाइम पीरियड में चोरी चोरा की घटना हुई थी फरवरी 1922 में। ये पॉइंट क्लियर। काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी हमारी 1925 में, और उस समय शासन चल रहा था लॉर्ड रीडिंग का। और स्वराज जो पार्टी बनाई थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में, और उस टाइम पर भी जो था शासन था रीडिंग का। आगे है लॉर्ड इरविन। इरविन का कार्यकाल रहा है 1926 से 1931 के बीच में। साइमन कमीशन भारत आया था किसके शासनकाल में? इरविन के टाइम। ठीक, इरविन के टाइम साइमन कमीशन भारत आया। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करना। सही है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इरविन के ही टाइम पीरियड में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की घटना भी कब हुई थी? उस समय शासन था इरविन का। क्लियर। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता जब हुआ था तब भी उस समय शासन था इरविन का। आगे है लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन, इनका कार्यकाल 1931 से 1936 रहा है। द्वितीय तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के समय। और सांप्रदायिक पंचाट तथा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी वेलिंगटन के ही शासनकाल में हुई थी।
अगला देखेंगे लिनलिथगो के बारे में। सही है, इनका कार्यकाल था 1936 से 1944 के टाइम। प्रथम पाकिस्तान की जब मांग उठाई गई थी तब उस समय लिनलिथगो ही शासन कर रहे थे भारत में। और क्रिप्स मिशन किसके टाइम में आया था, मतलब लिनलिथगो के। और भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय गवर्नर था, गवर्नर जनरल कौन था उस समय, लिनलिथगो, वायसराय। ठीक, आगे है लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल के बारे में देखेंगे यहाँ क्या क्या पॉइंट है इसमें। इनका कार्यकाल था 1944 से 1947 के बीच, लॉर्ड बेवेल का। और बेवेल योजना भी इन्हीं के ही शासनकाल में हुई थी। और शिमला सम्मेलन ये भी बेवेल के ही टाइम पीरियड में हुआ था। भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कब हुई थी, फरवरी 1947 में, ये भी इनके ही शासन के दौरान की गई थी। अगला है माउंट बेटन। माउंट बेटन का कार्यकाल रहा है 1947 से 1948 के बीच। और ये माउंट बेटन जो थे भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, कौन से भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन थे। अगला है सी राजगोपालाचारी। इनका कार्यकाल 1948 से 1950 के बीच में था। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे ये। इसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं रहा है राजगोपालाचारी के बाद। ठीक है, आगे ठीक, यहाँ हमारी क्लास हो जाती है कंप्लीट। और अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आगे भी जो भी यहाँ से अपडेट मिले वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे इसी टॉपिक की हम प्रैक्टिस। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े हैं हमारे चैनल से। धन्यवाद।